जय हिंद बच्चों। तो आज हम करेंगे फोर्स एंड प्रेशर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की कीवर्ड्स। तो चलिए अपने कीवर्ड को स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। एनसीईआरटी कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड है ए लेटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर तो उसमें लिखेंगे द pressure exerted by weight of air present in atmosphere is called atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो भी एयर प्रेजेंट है, हमारे आसपास में एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उस एयर के द्वारा जो वेट, एयर की वेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ना, तो उससे क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट होता है। तो हम सब पर जो हमारे आसपास में एयर है वो क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं ना। तो प्रेशर को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर की वेट है वो प्रेशर, हम सब पर दबाव लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए के बाद आता है सी लेटर से कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पूरा हमने देखा है। बाय सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों को हमने देखा कि कैसे प्लास्टिक की बोतल पर प्रेशर लगाते हैं लिक्विड। फिर इसकी एप्लीकेशन को देखा, कई सारे डिवाइस होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को देख ले सकते हैं। चलिए, फिर से कांटेक्ट फोर्स। सी, कांटेक्ट मतलब जो टच में रहे। ए फोर्स विच ए फोर्स exerted by an object on another object by physically touching is called contact तुमने बोला कि ए फोर्स एक्सर्टेड लगाया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बाय फिजिकली टचिंग। तो कोई दो ऑब्जेक्ट है आपस में टच, मतलब आपस में मिले हुए हैं, टचिंग में है। तो टच में कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर जब फोर्स लगाए, एक्सर्ट करे, तो उसे हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है लेकिन टच में है ना, फिजिकल टच। सी के बाद एक फिर आता है बच्चों ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हमें क्या करना है? डिफाइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एन इलेक्ट्रिकल
force exerted by electrically, ये R है बच्चों, electrically charged object is called electrostatic force। तो हमने बोला कि एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक्सर्टेड लगाया जाता है किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने देखा था कि कैसे हम किसी कॉम्ब कंघी को किसी रब करते हैं जब हम अपने ड्राई हेयर में, तो उसे हम किसी पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो क्या होते हैं, वो कागज़ के टुकड़े कंघी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ, वो कॉम्ब हमारे हमने जब रब किया ड्राई हेयर पे वो चार्ज हो गया। तो कभी भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज क्या होगा बच्चों, स्टैटिक मतलब रुके होंगे, मूव नहीं करेंगे। ई के बाद लेटर आता है एफ, 26 अल्फ़ाबेट्स में ई के बाद क्या आएगा, एफ। फोर्थ में फोर्स, ए पुश और पुल ऑन an object is called force। एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पर जब हम पुश यानी उसे धकेलते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो पुश धकेलना और पुल खींचना क्या कराता है, फोर्स। फिर आता है पांचवा में हमारा एफ से फ्रिक्शन, लिखेंगे इसमें, ये हो गया बच्चों। ए फोर्स which always opposes motion of one body over another body is called friction। एक फोर्स है, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है विच ऑलवेज अपोजेस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। जब कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर हो, तो जिस पर वो बॉडी है, तो नीचे वाला जो बॉडी वो क्या करता है, हमेशा ऊपर वाले बॉडी के मोशन को हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने का प्रयास करता है। जैसे बच्चों यहाँ से बॉल मैच जब खेल रहे हैं, तो मैदान में जो बॉल है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड हो गया बच्चों सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी कौन है, ग्राउंड। तो ग्राउंड इसको इस साइड ढकेलेगी, मतलब इस साइड इसकी मोशन को अपोज करेगी, अपोज मतलब रोकेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ठीक है, तो फोर्स यहाँ कौन लगा रहा है, ये ग्राउंड लगा रहा है। फोर्स विच ऑलवेज अपोज, हमेशा ढकेलेगा, ठीक, हमेशा अपोज करेगा। तो ये पूरा फ्रिक्शन नेक्स्ट चैप्टर में पूरा फ्रिक्शन ही है, चलिए इसे पढ़ेंगे वहां पे। तो दूसरे बॉडी के मोशन को रोक रहा है, कैसे, फोर्स लगा के। चलिए एफ के बाद क्या आता है, जी लेटर।
सिक्स जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें लिखिएगा कि एक फोर्स, ए पुलिंग फोर्स, PULLING, पुलिंग मतलब खींचने वाला, फोर्स exerted by an object having huge mass is called gravitational force। क्लियर यहाँ तक? हमने बोला कि एक पुलिंग फोर्स एक खींचने वाला फोर्स है, एक्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे कोई एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है, पुलिंग फोर्स मतलब खींच रहा है, जिसके पास क्या है, हैविंग ह्यूज मास। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास बहुत ज़्यादा वेट हो, बहुत ज़्यादा मास हो, है ना, वो क्या करते हैं, वो एक पुलिंग फोर्स लगा के किसी चीज़ को खींचते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ में ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स with which the earth pull objects, pull any objects towards its center is called gravity। हमने बोला कि एक फोर्स है विथ विच द अर्थ पुल एनी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो जिस फोर्स से हमारी ये अर्थ पृथ्वी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींच कर रखती है, खींच रही है, दैट फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी उसी को बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम सब अभी पृथ्वी पर, धरती पर खड़े हैं ना, यानी कि नीचे हैं, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या अर्थ हम लोग को खींच कर रखी है नीचे। ठीक, दैट इज, वो फोर्स को क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटी। जिस फोर्स से खींच रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब जी के बाद हम लेते हैं एम लेटर। अब HIJKL नहीं, आप डायरेक्ट क्या, एम लेटर। आठवां में है मैग्नेटिक नेटिक फोर्स। ये क्या है, ए फोर्स exerted by a magnet is called magnetic force। ठीक है, हमने देखा था कि दो मैग्नेट है आपस में एक साथ, है ना, अनलाइक पोल्स हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर लाइक पोल्स है तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स। तो वही है कि ए फोर्स एक्जर्टेड मतलब लगाना, बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो कोई जब एक मैग्नेट फोर्स लगाए, दैट फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नाइन्थ में एम लेटर से ही है, मस्क्यूलर फोर्स।
RC मस्कुलर फोर्स। तो ये भी वही है, एक फोर्स, यहाँ मस्कुलर है तो मसल हो जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक है तो मैग्नेट हो गया। फोर्स एक्जर्टेड बाय मसल ऑफ द बॉडी is called muscular force, FORC force। तो जब एक फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की मसल के द्वारा जब फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे कि हमने बोला था डंबल उठाते हैं हम बड़े बड़े बहुत भारी भरकम सामान, तो क्या होता है हमारी बाइसेप्स मसल फोर्स लगाते हैं उठाने के लिए। चल, अब आता है हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें लिखिएगा एक फोर्स exerted by an object, an object मतलब एक ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज है ना, on another object without, इसको मिटा दो, चलिए मस्कुलर फोर्स हो जाए साइड में, इस पे विथ टचिंग, without touching each other is called non contact force। हमने बोला कि एक फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर, विदाउट टचिंग ईच अदर। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से टच में नहीं है ना, एक दूसरे के विदाउट टचिंग में है, तो उस फोर्स को बोलेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। नो, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन में तो दो बॉडी आपस में टचिंग में होते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स तो मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये सब क्या है बच्चों? नॉन कॉन्टैक्ट। फिर आते हैं हम लोग प्रेशर, पी से प्रेशर। तो लिखेंगे इसमें कि एक फोर्स ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग, ऐसे लिखिए, एक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट is called pressure। क्या बोला हमने? एक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की, सॉरी बच्चों, किसी एक ऑब्जेक्ट की यूनिट सा एरिया में, एक इकाई यूनिट एरिया में जब फोर्स लगे तो उसे हम बोलेंगे प्रेशर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपन एरिया, है ना। एक ऊंट लकड़ी को हमने अंगूठे से क्या किया था? प्रेस करने की कोशिश किया, तो इसकी यूनिट एरिया बहुत बड़ी है तो प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा।
यहाँ लिखिएगा बच्चों, पुल, पुश, पहले है पुल। तो पहला हम लिखते हैं, पुल को डिफाइन करते हैं, लिखना है कि अप्लाइंग फोर्स टू मूव an object towards you, YOU। जब हम किसी फोर्स को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो आपकी तरफ, जैसे कि आप किसी टेबल के ड्रॉवर को अपनी ओर खींचते हैं, तो आप किसी चीज़ को खींच जब रहे हैं तो क्या किसकी ओर खींच रहे हैं? अपनी ओर, है ना। इसलिए लिखा कि अप्लाइंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को मूव कराती है टुवार्ड्स यू, मतलब जो यूजर है उसकी तरफ ऑब्जेक्ट जाएंगी, है ना। हम खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आएगी? हमारी तरफ ना। तो इसलिए लिखा टुवार्ड्स यू, नॉट अवे फ्रॉम यू, टुवार्ड्स यू, आपकी ओर। फिर आता है 13 में PUSH, पुश। तो P से पुल, P से पुश। इसमें अप्लाइंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू। पुश का मतलब क्या है कि अप्लाइंग फोर्स, फोर्स तो अप्लाई करेंगे, पुश और पुश का मतलब ही है फोर्स। तो अप्लाइंग फोर्स मतलब फोर्स लगा रहे हैं टू मूव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, अवे फ्रॉम यू मतलब आपसे दूर करने के लिए। इसका मतलब क्या, देखिए, अब जहां हम बोले पुल मतलब टुवार्ड्स यू, और जहां पर पुश मतलब अवे फ्रॉम यू। टुवार्ड्स यू का मतलब जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी टेबल की ड्रॉवर, जैसे हमने बोला कि खींचते हैं अपनी ओर, लेकिन अवे फ्रॉम यू का मतलब जैसे दरवाजे हैं, डोर। तो डोर को जब ओपन करते हैं तो ओपन के वक्त क्या होता है, डोर हमसे दूर जाता है ना। ऐसे करके खोलते हैं, तो डोर, दरवाजे को खोलते हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं उस डोर को अवे फ्रॉम मी, मतलब हम जब उसे खोल रहे हैं, अवे फ्रॉम अस, हम लोग उसे अपने से दूर करते हैं, ठीक है। तो जब बात आए ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू तो पुश, और टुवार्ड्स यू आपकी ओर का मतलब है पुल। क्लियर है? जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को क्या करते हैं, गेंद को पुश करते हैं, मतलब अवे फ्रॉम, अपने से दूर करते हैं। पुल, किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं तो क्या होता है, हम टुवार्ड्स, अपनी ओर खींचते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।